इंडेक्स तो बड़े ही लंबे टाइम से करेक्शन के फेज में चल ही रहा है। एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन कर रहा है कुछ एक छोटी सी रेंज के अंदर। ऐसे में अगर हम बात करें स्टॉक्स की, स्टॉक्स में बड़े ही लंबे टाइम से और अभी तक हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी डीप करेक्शन। अब अगर हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में, क्योंकि कल के दिन हमने समझा था डीमार्ट के बारे में एंड उससे पहले हमने समझा था मुथूट फाइनेंस के बारे में। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स जितना करेक्ट हुआ है इसके अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ। ये आप देखेंगे कि ये है इसका टॉप का हाई एंड उसके बाद ये है जो इसने रिसेंट में लो लगाया था। ये हम किस चार्ट की हम बात करें, यानी वीकली के चार्ट के ऊपर हम बात करें, यानी कि हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहा है। तो टॉप से अगर हम बात करें इसमें जो करेक्शन हुआ था वो हुआ था 30% के आसपास, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो करेक्शन है ना, अब एक चीज़ तो ये रहा, ये करेक्शन हुआ 30% का। आगे आप समझिए ऑटो कंपनीज के हर महीने इनके ऑटो सेल्स के नंबर निकल के आते हैं, यानी कि इस महीने पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो कितनी सेल हुई है। अगर 2 व्हीलर है तो कितनी सेल हुई, 3 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो इस तरह से इनको समझा जाता है कि महीने वाइज इन कंपनीज की कितनी यूनिट सेल हो रही है, वहाँ से हमें कुछ समझ में आ जाता है। दूसरे अगर हम बात करें यहीं से हमें समझ में आता है कि जैसे कि इस महीने जून में है, जून के महीने के फर्स्ट वीक में जैसे ऑटो कंपनीज के नंबर निकल के आए हैं तो उससे मई में कितनी सेल हुई थी, जून में कितना है, उस हिसाब से हमें हर महीने इनके ऊपर रिएक्शन मिलता है। साथ ही में पिछले साल जून में 2021 में कितनी सेल हुई थी और इस साल जून में कितने हुए, तो हमें क्या है कि मार्केट में हर महीने ऑटो कंपनीज के ऊपर जैसे ही न्यूज़ आती है रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट पहले रिएक्ट करता है, 2 कदम आगे चलता है, मार्केट को पहले जानता है। अगर किसी को बढ़ना होता है तो पहले बढ़ जाता है, गिरना होता है तो पहले गिर जाता है। ऐसे ही मार्केट हमेशा काम करता है, कोई भी इवेंट है। ये तो आपने समझा कि ऑटो कंपनीज के साथ हर महीने क्या होता है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, जो ये 30% का करेक्शन ऊपर से लेकर नीचे तक आया, ये तो आया। अब इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया पहले हम ये देख लेते हैं, फिर आगे क्या हो सकता है सीधा हम टेक्निकली हम बात करें, बाकी चीज़ें कवर नहीं कर रहे। तो जो इसने लो लगाया था, यानी हर एक कैंडल ये है वीकली का, ये था मार्च का क्रैश 2020 का। उसके बाद इसने इस लेवल को, यह है प्री पैंडमिक लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया, एक अच्छा अप इसमें आया एंड देन उसके बाद फिर इसमें रिकवरी आई। फर्स्ट डिप में हमेशा क्या होता है, कई बार हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कभी भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम लीजिए, डेली लीजिए, वीकली लीजिए, जिस भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो या फिर इंट्राडे, पहली डिप में क्या होता है, इस करेक्शन में जो लोग नहीं ले पाते हैं फर्स्ट डिप में वो लेने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्ट डिप आता है। अगर ये एक्चुअल में, अगर हम इसको समझिएगा, इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये एक्चुअल में ये तेज़ी है तो इसको इस हाइक के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन तभी हमें समझ में आएगा कि अप ट्रेंड में यहाँ से कंटिन्यू बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये आया फर्स्ट डिप में लिया और उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, डबल टॉप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम में, डबल टॉप भी बनने के बाद आपको ये समझ में, एम भी समझ में आ रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। लेकिन उस वक्त समझ में ये नहीं आता, उस वक्त सब समझ में यही आता है कि जब ये बढ़ रहा है क्या ये फ्रेश तेज़ी, अगर फ्रेश तेज़ी है तो इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा हुआ नहीं, डबल टॉप बन गया था और यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। एक चीज़ ये रही, प्लस आप ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकते थे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हुआ, यहाँ से क्लियरली समझ में आ गया था कि अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये हुआ ठीक है। यहाँ से आते आते ये वीकली के टाइम फ्रेम में 30 मिनट तक आया और इसने सपोर्ट जो लिया था प्री पैंडमिक लेवल से ऊपर, इन्हीं लेवल के आसपास जहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उन्हीं लेवल के आसपास वहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से इसने एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था एंड जो लोग यहाँ पे जैसे कि इसका ट्रेंड बना होता है सेल ऑन राइज का, फिर से उन्होंने सेल किया। जैसे बाइंग में हम बोले थे कि पहली डिप में बाइंग होती है, उसके बाद हम उस बाइंग के बाद हम सोचते हैं कि ये फ्रेश लॉन्ग है या फिर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें पहले जंप में, यहाँ जो भी जंप आता है सेलिंग होती है, तो यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए थे। उसके बाद जैसे ये लेवल टूटता है फिर हमें समझ में आता है कि यहाँ से अब जो है ट्रेंड रिवर्सल होते हुए नजर आता है। कुछ इस तरह से टेक्निकल काम करते हैं। तो हमको वीकली में अभी तक समझ में आ गया 30% का करेक्शन हुआ था, इसने सपोर्ट जो लिया था प्री पैंडमिक लेवल के आसपास ही लिया था। उसके बाद क्या हुआ वो आप देख लेते हैं। अब इस वक्त आपके सामने वन डे का चार्ट लगा हुआ है, यानी कि हर एक कैंडल आपको वन डे रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रही है और प्लस साथ ही में कुछ टेक्निकल्स भी लगा रखे हैं ट्रेंड लाइन के हेल्प से, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है मई, अगर हम बात करें तो ये है 21 इधर का और ये 20, कुल मिला के ये है मार्च का क्रैश जो हमने वीकली में देखा था। वहाँ से उसके लो को और रिसेंट के जो लो है उसको टच कर दिया हमने, तो रफली टच किया है। तो आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन हमको समझ में आ रही है। यहाँ से ये इसी के जब भी करेक्शन आया इसी के आसपास आया है, यहाँ से इसने दोबारा टच किया, जिस तरह से यहाँ से डबल टॉप बना था वैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना एंड उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन के साथ
के हेल्प से ये धीरे धीरे करके अब ऊपर बढ़ रहा है, जो इसमें रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। जो पहले 30% करेक्ट हुआ था अभी जाके वो कम हो चुका है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है जो बड़े टाइम फ्रेम है, और उससे एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें एज ऑफ नाउ, ये आपको एक ट्रेंड लाइन है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाला, पहले रफली आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो इसने सपोर्ट जो लिया था 3200 के आसपास लिया, इस लेवल के आसपास। उसके बाद अब एक ट्रेंड बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और वो ट्रेंड आपको समझ में आएगा यहाँ पर। इसे आप देखिए, लार्जर टाइम फ्रेम का तो आपने वहाँ देखा, एंड जब इसमें यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम इसने बनाया था, तो जो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से चल रही थी, इसने हाई को सभी को मिला दिया। इसमें जब भी सेलिंग आ रही थी, इसने यहाँ पे जाके इसको ब्रेक किया। तो यहाँ से समझ में आ गया था कि अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो ब्रेक हुआ, हमें तो वेट करना है कि कभी भी कोई ब्रेक हो, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो, देन उसके बाद वो रीटेस्ट हो, और उसके बाद जब वो जाता है तब हमें कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से इसमें अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, और हमें छोटा सा स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं। ये तो इंट्राडे बेसिस पर भी काम करते हैं, फिर चाहे स्विंग के लिए काम करते हैं, टेक्निकल्स वैसे ही काम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे ही टूटा ये ब्रेक हुआ, एंड देन उसके बाद इन्हीं लेवल को, अब ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी तक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करती है, सपोर्ट लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से सारे लोज को मिला दिया। अब एक ट्रेंड लाइन के साथ ही छोटे टाइम फ्रेम में भी ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है विथ वॉल्यूम। जरा आप देखने की कोशिश करिए, जब इसने यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे क्या, इतनी बड़ी जो बड़ी कैंडल है, यहाँ पर आपको कुछ हैवी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये हैवी वॉल्यूम को रिटेल इन्वेस्टर क्रिएट कर नहीं सकता। यहाँ पर जो सेलिंग थी वो खत्म हो गई, प्लस किसी स्मार्ट मनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी है, साफ साफ समझ में आ रहा है। और प्लस यही नहीं, जब इसमें अब यहाँ से ब्रेकआउट आया है, छोटे छोटे लेवल्स, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, जैसे ये टूटे हैं यहाँ पर आया है, देन उसके बाद जब भी सपोर्ट पाए इस लेवल के आसपास आए, फिर से यहाँ पे बड़े वॉल्यूम यहाँ पर आए। अभी अब समझ में आ गया ना कि ये एक ट्रेंड के साथ जा रहा है। अब हो सकता है ये ऐसे ही बड़े, कहाँ तक जाएगा, जो रिसेंट की इसके हाईस है, ये तो पहले इसके इमीडिएट टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि अब इसमें यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। और जब भी इसमें रिवर्सल हो चुका, टारगेट तो हमने सोच लिया कि पहले टारगेट क्या है, जो इसके रिसेंट के इस लेवल से आगे रफली घूमा है, तो फर्स्ट है, एक बार आ चुका है, सेकंड बार आ चुका है, थर्ड बार आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है कि यहाँ से इसको ब्रेक कर दे। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट जो निकल के आएंगे इसके, वही लेवल है जहाँ से घूम के आया था 4400 के आसपास। अभी वहाँ नहीं है, आज की जो क्लोजिंग अगर हम देखें 3700 के आसपास, 3700 के आसपास, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है। एंड देन उसके बाद जब उसको ब्रेक करेगा, तब उसके बाद हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। तो ये आपने समझा। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है, एक तो आपको ध्यान देना है ये जो ट्रेंड लाइन है, एक जो छोटे टाइम फ्रेम में हमने ड्रॉ की है, जो यहाँ से रिवर्सल आने के बाद इसका सपोर्ट ले, जैसे जब तक इसके साथ है तो आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो सपोर्ट आपको मिलेंगे, ये जो बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, ये तो हमने एक ट्रेंड लाइन अभी खींची है, और जो दूसरा है ये इसको भी अगर ये टूटता है तब जाकर ये इसको टेस्ट करने आ सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। लेवल्स क्या आपको ईजिली देखने को मिलने, प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर 37 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो कुछ दिनों पहले यहाँ पे आया था, तो इसके यहाँ पे बाइंग बन सकती थी, टेक्निकली के हिसाब से यहाँ पे बाइंग हो सकती थी। यहाँ पे तो हमें समझ में आ गया था कि यहाँ पर अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो ये है इसके एज ऑफ नाउ की जो रिवर्सल हो रहा है उसके पीछे किस तरह का सेटअप बना हुआ है, और जब ये डाउन ट्रेंड में था उसके पीछे कैसा सेटअप बना हुआ है। क्योंकि जब आप अब अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही आप फिर चाहे फिबोनाची या बाकी जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या फिर जितने आपको नॉलेज है वो आप समझ सकते हैं, सो दैट आप बेटर एंट्री एंड बेटर एग्जिट कर पाए। क्योंकि एग्जिट करना बहुत ही कम लोगों को आता है, एंट्री करने तब भी आ ही जाता है, क्योंकि मुश्किल वही होता है सही टाइम पे निकलना, फिर चाहे आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो। तो स्टॉक में तो अगर हम देखें तो उसमें तो अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो उसको आप उसी हिसाब से हर डिप पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से, बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से उसमें बाइंग कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की कि जिन लेवल के आसपास अभी है वहाँ से उसमें हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, डिस्पाइट मार्केट में कोई वैसी तेज़ी नहीं है, फिर भी रिवर्स हो चुका है। अब अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन क्या चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, आपके सामने सबसे पहले हम मार्केट कैप की बात करें। इसकी जो एज ऑफ नाउ की मार्केट कैप है 1 लाख प्लस के इसके मार्केट कैप है, आप इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यह इसके एज ऑफ नाउ के मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी अच्छा, ये कंपनी है जो डिविडेंड देते रहते, 3.69% इतना डिविडेंड देते रहती है। जितना आजकल का एफडी है यानी 4.5% के आसपास, उससे थोड़ा ही कम है, अदरवाइज देखेंगे उतना तो दे ही देती है। ईपीएस का शानदार है, वहीं इंडस्ट्री पीछे 23 और यह आपको उसी के आसपास यानी वैल्यू था। अभी से जब थोड़ा सा रिकवर हो गया 3200 के आसपास से, और भी वो अच्छे लेवल थे, अट्रैक्टिव लेवल थे एंड वहाँ से। लेकिन हाँ, अभी जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का बाकी सारी चीज़ें, या फिर उस हिसाब से ऑटो सेक्टर थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन बाद में जाके और ये स्पीड पकड़ सकता है। लेकिन शुरुआत आपको वीकली के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में
क्लियरली समझ में आ रहा है। 3200 का शेयर 37 पहुंच चुका है। अभी नेक्स्ट जो टारगेट है वो 4400 4000 के लेवल पर आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसके पास जो कैश है 527 करोड़ के आसपास अवेलेबल है। उसी के कंपैरिजन डेट करें 121, तो कंपनी चाहे तो डेट फ्री हो सकती है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। ऑटो सेक्टर का एक ऐसे कंपनी है ये जिसका नाम मैक्सिमम सभी ने सुना है, बजाज ऑटो, बजाज ग्रुप का है एंड डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। रिवर्सल वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में हो चुका है। जो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर लगे यूजफुल तो। थैंक यू सो मच। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए।